हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद एकता शर्मा में। और आज हमारा टॉपिक है सम्राट अशोक महान। अपन ने मौर्य काल के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया, हम बिंदुसार के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अशोक जो महान अशोक है, सम्राट अशोक महान, वो मौर्य काल की दृष्टि से अगर अपन देखें या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि मौर्य काल में से क्या क्वेश्चन निकल के आ सकता है, किसमें से आ सकता है, तो उसमें जो अशोक है इससे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो निकल के आते हैं। इसके जो शिलालेख है, इसके जो इस खुद अशोक के बारे में जो जानकारी है वो सारी की सारी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम में अशोक से लेकर के या फिर अशोक के जो शिलालेख है उनमें किसमें क्या चीजें बताई गई है वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट है। वो सारी हम डिटेल से पढ़ेंगे जिससे कोई भी क्वेश्चन है वो छूट ना जाए। तो अशोक के ऊपर जो मेरी फर्स्ट वीडियो है वो आज मैं अपलोड कर रही हूँ। इसमें सिर्फ अशोक के बारे में बताऊंगी और उसके जो शिलालेख है, जो उसके स्तंभ लेख है, गुहा लेख है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं महान अशोक के बारे में। तो इसका जो टाइम है वो 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व माना जाता है। 273 ईसा पूर्व मतलब 273 ईसा पूर्व जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी, 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हुई थी और उस टाइम इसने राज्यारोहण कर लिया था। मैंने राज्याभिषेक नहीं बताया, राज्यारोहण बताया है। राज्यारोहण मतलब उस राज्य पे, उस सिंहासन पे आरूढ़ हो जाना, उस सिंहासन को अपना लेना। तो जैसे मैंने बिंदुसार वाली वीडियो में बताया था कि बिंदुसार है वो सुसीम को राजा बनाना चाहता था, लेकिन इसका जो बिंदुसार उसका एक मंत्री था राधागुप्त, और वो जो राधागुप्त था वो अशोक को जो राजा है वो बनाना चाहता था। तो राधागुप्त ने एक योजना बनाई और अशोक को वहां जो राज सिंहासन था, जब बिंदुसार की मृत्यु हो रही थी तो सुसीम से पहले अशोक है वो वहां पे पहुंच गया था और इसने राज्यारोहण कर लिया था। बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी। तो इसका जो राज्याभिषेक है वो कब हुआ? राज्यारोहण के 4 साल बाद। क्वेश्चन आ सकता है कि कितने साल बाद, राज्यारोहण के कितने वर्ष पश्चात राज्याभिषेक हुआ था? तो 4 वर्ष के बाद में राज्याभिषेक हुआ था। और अगर टाइम पूछे तो 269 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व में इसने राज्यारोहण किया और 269 ईसा पूर्व इसका राज्याभिषेक वो किया गया था। राज्यारोहण के 4 वर्ष के बाद में कोई भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है। तो अशोक को लेकर के इसकी जो एक जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एक भी चीज इसकी छूटनी नहीं चाहिए। तो देखते हैं अशोक के कई नाम भी मिलते हैं, कई उपाधियां भी इसको मिली है। जैसे उपाधि में अगर अपन बात करें तो देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी, ये दोनों नाम है वो इसकी उपाधि है वो मिलती है। अशोक के अलावा एक तिष्य नाम का राजा था, उसको भी देवानाम प्रिय की उपाधि है वो उसने भी ग्रहण करी थी। और अशोक का नाम देखो, अशोक नाम है वो कहाँ मिलता है? तो अशोक का नाम हमें मिलता है मास की जो शिलालेख है, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम। तो क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि अशोक का नाम है वो किसमें मिला। आजकल जो नहीं से क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक का नाम अशोक है वो किस शिलालेख में नहीं मिला। इनमें से 3 के नाम दे देंगे और चौथा कोई दूसरा शिलालेख का नाम दे देगा। तो ये पूछा जा सकता है कि किसमें नहीं मिलता, तो हमें जिसमें मिलते हैं वो चारों नाम याद रखने होंगे। मास की, गुर्जरा, नेतुर या नेतुरा दोनों नाम आते हैं इसके, उदयगोलम। इन 4 शिलालेखों में हमें अशोक का नाम अशोक मिलता है और अशोक का नाम अशोक वर्धन में मिलता है पुराणों में। अब अशोक के बोला जाता है कि इसके 101 भाई थे, 16 रानियां थी बिंदुसार की और 101 पुत्र थे। और इसके अशोक के 100 भाई थे, एक अशोक के साथ हो गए 101। बिंदुसार के 101 पुत्र थे, 16 रानियां थी। और अशोक के अगर भाई पूछा जाए तो 100 भाई थे। और इसके जो भाई, जो इम्पोर्टेंट जो भाई है, महत्वपूर्ण जिन भाइयों का नाम आता है, तो उन भाइयों में है एक तो तिस, एक सुसीम, एक है इसमें विगताशोक। ये जो 3 नाम है वो अशोक के भाइयों के आते हैं। इसके बाद में हम देखें, जैसे तिश है वो तो अशोक के पक्ष में ही रहा था। सुसीम जो तक्षशिला का वहां पे तक्षशिला को संभाल रहा था, तक्षशिला जो है वो सुसीम के अंडर में थी। बिंदुसार ने तक्षशिला सुसीम को सौंप रखा था, तो वहां पे विद्रोह भी हुआ था, लेकिन सुसीम से विद्रोह का दमन नहीं किया गया। अशोक ने वहां जाके विद्रोह का दमन किया था। तो ये जो सुसीम है वो पहले से ही जो ये उत्तराधिकारी के योग्य नहीं था, लेकिन इसको ये बड़ा पुत्र था इसलिए इसको उत्तराधिकारी है वो घोषित कर दिया था। और तिस है वो हमेशा अशोक के पक्ष में रहा था, ऐसा बोला जाता है।
तो इसके बाद में अशोक की कुछ जो पत्नियां थी, जिसमें महत्वपूर्ण पत्नी, उनके नाम कुछ एक नाम मिलते हैं। जैसे एक तो महादेवी है, करुवाकी है, तिसरक्षा और एक पद्मावती। ये जो 4 नाम है वो अशोक की पत्नी के मिलते हैं। असंधिमित्रा भी मिलता है। अशोक के पुत्र और पुत्रियों के नाम भी हमें मिलते हैं। तो पुत्र में देखो महेंद्र, और ये जो तिवल भी मिलता है, तिवर भी लिखा हुआ आता है। महेंद्र, तिवर और कुणाल, ये 3 है वो अशोक के पुत्रों के नाम मिलते हैं। और उसकी पुत्री के नाम की अगर हम बात करें तो संघमित्रा और चारुमती, ये 2 इसकी पुत्री के नाम है वो मिलते हैं। और एग्जाम में महेंद्र और ये जो संघमित्रा है, इन 2 से क्वेश्चन है वो बहुत पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों को अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, श्रीलंका में भेजा था। और अगर हम चारुमती की बात करें तो चारुमती का नाम भी अशोक की पुत्री के रूप में मिलता है कि चारुमती का विवाह अशोक ने नेपाल के राजा देवपाल के साथ करवाया था। नेपाल के राजा देवपाल के साथ में चारुमती का विवाह अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह नेपाल के साथ में किया था, या विवाह संबंध किसके साथ में किए थे? तो नेपाल के साथ किए थे। नेपाल का राजा कौन था? तो नेपाल का राजा देवपाल था। पुत्री कौन थी? चारुमती थी। तो हर एक जो लाइन है उसमें से क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और करें कि जो देवपाल था, तो ऐसा कई जगह ऐसा आता है कि देवपाल ने देवपाटन नगर की स्थापना है वो करी थी। देवपाटन मतलब नेपाल की बात करें, नेपाल की स्थापना देवपाल ने करी थी, ऐसा आता है। नहीं, कई जगह राजतरंगिणी में ये आता है कि श्रीनगर और देवपाटन है वो अशोक ने बसाए थे। तो ये इसकी पुत्री के नाम है। इसके अलावा भी और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि हमें अशोक के बारे में जाननी है, जिसमें से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट चीज अशोक को लेकर के, सबसे महत्वपूर्ण अगर हम कोई चीज की बात करें तो वो है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो कि अशोक ने किया था, और वो ये कलिंग युद्ध ही एक ऐसा युद्ध था जिसने अशोक के जीवन को एकदम से चेंज कर दिया था। अशोक जो कि पहले ब्राह्मण धर्म को मानता था, भगवान शिव का उपासक था, इसने कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। भेरी घोष की जगह धम्म घोष को इसने अपना लिया था। और कलिंग युद्ध के बिना तो जो अशोक है वो अधूरा माना जाता है। तो देखो, कलिंग युद्ध है वो सबसे पहले कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कोई भी क्वेश्चन है वो निकल के आ सकता है। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राज्यारोहण के कौन से वर्ष? तो राज्यारोहण के तो 12वें वर्ष। क्यों? राज्यारोहण कब हुआ था? 273 ईसा पूर्व। तो राज्यारोहण के तो 12वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था, और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। देखो, दोनों नाम आपको ध्यान रहने चाहिए। क्वेश्चन राज्याभिषेक भी पूछा जा सकता है, राज्यारोहण भी पूछा जा सकता है। तो राज्यारोहण के 12वें वर्ष और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। अब अगर बात करें कि कलिंग का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में अशोक की जीत हुई थी, और इस जीत के बाद में, इस विजय के पश्चात में, जो अशोक था उसने अपनी राजधानी है वो तोसली को बना लिया था। कलिंग युद्ध की विजय के पश्चात राजधानी है वो तोसली बना ली थी। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? 13वें अभिलेख से मिलती है। मतलब कलिंग युद्ध की जो जानकारी है, अशोक के 14 अभिलेख, 14 जो शिलालेख है उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसमें जो 14 अभिलेखों में क्या क्या चीज है, तो ये जो कलिंग युद्ध है इसकी जानकारी हमें 13वें अभिलेख से मिलती है। बहुत बार क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में। अब बात करें, अगर पूछा जाए कि कलिंग युद्ध जो हुआ था, इस युद्ध का कारण क्या था? इस युद्ध का कारण माना जाता है वहां के हाथी, कलिंग देश के हाथी। अब कलिंग के हाथी बोला जाता है कि कलिंग के जो हाथी थे वो बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही फेमस हाथी थे। उन हाथियों के लिए जो अशोक था, इसने युद्ध किया था, इन हाथियों को प्राप्त करने के लिए बोला जा सकता है। तो इस युद्ध का अगर हम कारण बोले तो इस युद्ध का कारण था यहाँ के कलिंग के हाथी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है, कलिंग युद्ध में से कोई भी क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि कलिंग युद्ध जो हुआ था कलिंग देश के साथ में, तो वहाँ कलिंग का शासक उस टाइम कौन था? क्योंकि हमें पता है कि ये जो कलिंग युद्ध है वो अशोक ने किया था, लेकिन किया किसके साथ था? कलिंग के शासक के साथ में। अब कलिंग के शासक कौन थे? नंदराज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कलिंग युद्ध में से जो क्वेश्चन आ गए हैं, हो सकता है वो क्वेश्चन न पूछ करके कलिंग युद्ध से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ ले। तो पूछा जा सकता है कि अशोक ने कलिंग का युद्ध किसके साथ किया था, या कलिंग का जब युद्ध हुआ तो कलिंग का शासक कौन था? तो नंदराज था, और इस युद्ध का कारण था वहां के हाथी।
अब देखो, युद्ध जो कलिंग का युद्ध हुआ था, इस युद्ध के अंदर बोला जाता है कि 1 लाख लोग है वो मर गए थे और लगभग 1.5-2 लाख के लोग हैं, 1.5-2 लाख जो लोग थे वो घायल हो गए थे। और वहां पे इतना भयंकर नरसंहार हुआ था कि अशोक ने जब वहां पे जो युद्ध क्षेत्र को देखा, रणभूमि को देखा, तो पूरी खून से भरी हुई थी। और इसको देख करके अशोक का जो मन था वो युद्ध से एकदम से पलट गया था। उसने युद्ध करना ही छोड़ दिया था। जियो और जीने दो की नीति को उसने अपना लिया था। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि जियो और जीने दो का जो सिद्धांत था, जो आदर्श था, वो किसने अपनाया, किसने अपने शासनकाल में अपनाया, तो वो था अशोक। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किसने अपने शासन के अंतर्गत ही युद्ध का निषेध कर दिया था, युद्ध को छोड़ दिया था। तो सिर्फ अशोक ही एकमात्र ऐसा राजा था जिसने अपने शासन काल में युद्ध का निषेध कर दिया था। और इस कलिंग युद्ध के पश्चात में अशोक ने क्या किया, भेरी घोष मतलब कि लड़ाई करके, युद्ध करके मतलब अपना विजय अभियान चलाना, उस भेरी घोष को छोड़ करके धम्म घोष को इसने अपना लिया था। धम्म घोष मतलब धर्म की नीति को अपना लिया था। अशोक का वो प्रारंभ में शिव भगवान का उपासक था, ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था और युद्ध के पश्चात इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी है वो हो गया था। ऐसा बोला जाता है कि इस कलिंग युद्ध के पहले ही, लगभग 2-3 वर्ष पहले ही, ये जो अशोक था इसके ऊपर बौद्ध धर्म का प्रभाव है वो हो गया था। लेकिन ये अनुयायी है वो कलिंग युद्ध के पश्चात ही बना था। जब कलिंग का युद्ध हो गया था और इसने नरसंहार देखा था, उसके बाद इसने इस बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म का प्रभाव इस पे पहले ही पड़ गया था, लेकिन बौद्ध धर्म को अपनाया इसने युद्ध के पश्चात। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिलाई, तो बौद्ध धर्म की दीक्षा इसको 2 नाम आते हैं। देखो, एक तो है दिव्यावदान। दिव्यावदान के अनुसार तो आता है कि उपगुप्त, जो कि बौद्ध भिक्षु था, उपगुप्त ने इसको दीक्षा दिलाई थी। दिव्यावदान के अनुसार आपको ये चीज याद रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है कि दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिलाई। यह क्वेश्चन आ सकता है कि महावंश या दीपवंश के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिलाई। तो दोनों नाम याद होना चाहिए कि दिव्यावदान के अकॉर्डिंग उपगुप्त, और महावंश और जो दीपवंश है इसके अनुसार, क्योंकि ये बौद्ध ग्रंथ है निगोथ भिक्षु के द्वारा, तो निगोथ है वो महावंश और दीपवंश के अनुसार, दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त। ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उपगुप्त आता है। अब अगर हम बात करें अशोक का जो साम्राज्य विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक था, क्योंकि अशोक एकमात्र ऐसा राजा था जिसने अपना जो साम्राज्य का विस्तार है वो बहुत चारों दिशाओं में, इसके टाइम में बोला जाता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये जो सारे क्षेत्र हैं इन सब क्षेत्र को अशोक ने जीत लिया था। तो देखो, उत्तर पश्चिम में तो हिंदूकुश तक, उत्तर पश्चिम में कहाँ तक, हिंदूकुश, दक्षिण में मैसूर तक, उत्तर में हिमालय तराई, पूर्व में बोले तो बंगाल और पश्चिम में सौराष्ट्र तक। तो यहाँ तक अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य का विस्तार है वो कर लिया था। इसके बाद में सारे के सारे देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर हम रीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पटवारी के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इनमें से एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाने वाला। इसके बाद में हम देखते हैं कि राज्याभिषेक की बात करें। ये देखो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक है, उस राज्याभिषेक कब हुआ था इसका, 269 ईसा पूर्व में हुआ था। 273 ईसा पूर्व तो इसने क्या किया था, राज्यारोहण कर लिया था, और 269 ईसा पूर्व या 269 ईसा पूर्व इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो हमें बात करनी है राज्याभिषेक। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में उसने बोध गया की यात्रा करी थी। मैंने बताया राज्याभिषेक बताया है, यानी 269 ईसा पूर्व। तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा करी। राज्यारोहण का कौन सा वर्ष हो गया, 4 वर्ष इसमें ऐड कर दो, तो 14वें वर्ष में, राज्यारोहण के 14वें वर्ष में और राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में इसने बोध गया की यात्रा करी। अब बात करें राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में ये लुम्बिनी की इसने यात्रा करी थी, और राज्यारोहण के 24वें वर्ष। लेकिन जरूरी ये है, ये लुम्बिनी वाला, इसने लुम्बिनी को कर मुक्त भी किया था। इस 20वें वर्ष में जब इसने लुम्बिनी की यात्रा करी थी तब लुम्बिनी को इसने कर मुक्त भी किया था। और कहा जाता है कि धम्म के लिए इसने 256 रातें हैं वो बिताई थी। 256 रातें हैं वो धम्म के प्रचार में इसने बिताई थी। किसने, सम्राट अशोक महान ने। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, 256 रातें।
इसके बाद में अगर हम सम्राट अशोक की अगर हम बात करें तो इसने जो धम है वो धम सम्राट अशोक के साथ जुड़ा हुआ नाम है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि धम एक्चुअल में है क्या। अगर हम बात करें कि धम, तो धम है क्या। धम हमें पता है धर्म है। धर्म कौन सा? धम जैसे हम देखें, धम धम देखते ही हमारे माइंड में आता है कि ये तो कोई धर्म है। कौन सा धर्म? लेकिन ये धर्म न होकर के क्या है, एक जो धर्म होता है उसमें एक निश्चित आचार संहिता होती है। मतलब किस चीज का हमें क्या पालन करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या 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 चीज है, वो सारी चीजें होती है। तो धम है वो एक निश्चित धर्म नहीं है। धर्म बोले तो जैसे ब्राह्मण धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख है, ईसाई है, तो उस टाइप से ये नाम लेकर के ये जो धम है वो धर्म नहीं है। धम एक्चुअल में है क्या? धम है नैतिक उत्थान। मतलब किसी भी मनुष्य का, अपनी प्रजा का, मनुष्य यानी प्रजा, जो सम्राट अशोक है उसके लिए तो मनुष्य उसकी प्रजा थी, उसकी प्रजा है वो, उसके लिए वो बोलता है कि ये जो पूरी प्रजा है वो मेरी संतान है। उसने अपनी प्रजा को अपनी संतान बोला था, तो ये बोल रहा है कि उस प्रजा के, उस मेरी संतान के जो नैतिक उत्थान है उसके लिए एक आचार संहिता को प्रस्तुत किया जाना। और ये जो संहिता थी, ये जो धम था, इसने शुरू तो किया था अपनी प्रजा के लिए, लेकिन फिर इसका प्रचार इसने पूरे देश के अंदर करना शुरू कर दिया। पूरे देश में इस धम का विस्तार इसने शुरू कर दिया। मतलब पूरा देश का नैतिक उत्थान करने के लिए जो आचार संहिता है, आचार संहिता मतलब अपना जो आचरण है, व्यवहार है, तो वो कैसे होना चाहिए, तो उस सारी चीजें हैं वो धम के अंदर आती है। तो धम क्या हो गया? कोई भी नैतिक उत्थान जब मनुष्य का किया जाना है तो उसके लिए निश्चित जो आचार व्यवहार है, उसकी जो संहिता है वो होता है धम। अब बात करें धम विजय, कलिंग युद्ध के पश्चात ही इसने धम को अपनाया था। तो 13वें शिलालेख में जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में विवरण मिलता है, वहीं पे हमें धम विजय के बारे में भी पता चलता है। तो धम विजय कहाँ से पता चलता है? 13वें शिलालेख में। अब बात करें हम धम नीति, तो धम नीति है वो कौन से आदर्श से प्रेरित है? जियो और जीने दो। नैतिक उत्थान करना है तो जियो और जीने दो। अब ये जो लाइन है जियो और जीने दो, ये सम्राट अशोक से संबंधित है, हमें याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करें हम धर्म के प्रचारक, अशोक ने अपने जो धर्म के प्रचारक के रूप में भी लोगों को, कई लोगों को भेजा था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है महेंद्र और संघमित्रा। बहुत बार क्वेश्चन आ गया है महेंद्र और संघमित्रा का, उनको श्रीलंका भेजा था। लेकिन हो सकता है इस बार एग्जाम में महेंद्र संघमित्रा के बारे में न पूछकर अलग चीजें पूछ ले, क्योंकि आरपीएससी आजकल पेपर है वो इसी लेवल पे बना रही है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब धर्म प्रचारक का क्वेश्चन आ रहा है तो महेंद्र और संघमित्रा में से आ गया, तो इस बार महेंद्र संघमित्रा का न पूछकर दूसरे धर्म प्रचारक पूछ सकते हैं। तो हमें ध्यान होना चाहिए। देखो कैसे याद करेंगे, कई सारे हम कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन कोई ट्रिक बना करके इसको याद कर सकते हैं। तो देखो मंजिंतिक की बात करें, मंजिंतिक तो इसने कहाँ भेजा था मंजिंतिक को? कश्मीर तथा गांधार में, कश्मीर तथा गांधार में। अब बात करें मध्यम हिमालय, अगर हम बात करें पूरे एशिया की, तो एशिया में जो हिमालय है वो लगभग मध्यम के अंदर आता है, मध्यम स्थिति में, बीच के अंदर आता है, एकदम बीच में नहीं है। बट अगर हम इसको याद करें कि हिमालय वहां पे धर्म प्रचारक किसको भेजा था, इसके लिए अगर हम याद करें तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हिमालय है वो एशिया में बीच में है। भारत के तो उत्तर में है, बट एशिया में हम एक बार बीच में इसको सपोज करें तो जो मध्यम है, बीच में है, मतलब मध्यम भी बोलते हैं, तो मध्यम को कहाँ भेजा? हिमालय। रक्षित को कहाँ भेजा? बनवासी। अब रक्षित बनवासी कैसे याद करेंगे? वन की रक्षा करना, वन की जो रक्षा करेगा वो ही वनवासी होगा। तो कौन वनवासी में किसको भेजा? रक्षित को भेजा। अब रक्षित महारक्षित एक जैसे नाम है, लेकिन महारक्षित है ये। रक्षित ने तो वन की रक्षा करी, लेकिन जो महारक्षित हो गया उसने यवन की रक्षा करी। वन तो इसमें भी आया है नाम, इसमें वन, इसमें यवन। तो जो महारक्षित है उसने यवन देश, यवन की आप देश याद मत रखो जी, यवन। वन की रक्षा किसने? रक्षित ने, और यवन की रक्षा महारक्षित ने। अब धर्म रक्षित को कहाँ भेजा? अपरांतक। धर्म रक्षित को अपरांतक। धर्म है वो अपर होता है, अपर मतलब दूसरों का भी होता है, तो धर्म रक्षित को अपरांतक। अपर मीन्स दूसरा, तो धर्म है वो अपर मतलब सबका होता है, दूसरों का भी होता है, तो धर्म रक्षित को कहाँ भेजा था? अपरांतक। महाधर्म रक्षित, अब देखो महाधर्म रक्षित है, महाधर्म रक्षित मतलब महा है वो बड़ा है, तो बड़ी जगह की जगह भेजा जाएगा।
तो महाधर्म रक्षित यानी महाराष्ट्र में भेजा। धर्म रक्षित तो धर्म है वो तो अपर है तो अपरांतक भेजा। महाधर्म रक्षित है उसको महाराष्ट्र में महा जगह भेजा जाएगा। महादेव की बात करें, महादेव भगवान शिव, तो भगवान शिव ने महादेव को कहाँ भेजा? महिष मंडल, महिष। तो हम बात कर सकते हैं कि महिष यानी महिषासुर को किसने मारा? देवी माँ ने मारा था। तो देवी को ये शक्तियां हैं वो किसने दी थी? महादेव ने दी थी। तो या फिर बोल सकते हैं कि जो बैल और जो भैंसा है वो आप कैसे भी इसको याद कर सकते हो कि ये जो बैल और भैंसा दोनों पुल्लिंग में आते हैं, तो महादेव का वाहन है वो बैल है, और बैल की मतलब इक्वलिटी में आ जाएगा। भैंसा भी बोल सकते हो आप, किसी भी अपनी कोई ट्रिक बना सकते हो। महादेव है वो महिष है, महिष मंडल में। सोन तथा उत्तरा से याद रख सकते हो। सोन तथा उत्तरा है वो सुवर्ण भूमि। सोन यानी सोना, सोना है वो क्या है? सुवर्ण है, सोने की भूमि है, उसको सोन तथा उत्तरा को भेजा था। और महेंद्र और संघमित्रा तो आप सबको याद ही है, श्रीलंका। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ भी गया है एग्जाम में। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तृतीय बौद्ध संगीति। तो अशोक के टाइम में ही तृतीय जो बौद्ध संगीति है वो हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कब हुई? 251 ईसा पूर्व। तो 251 ईसा पूर्व तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। महान सम्राट महान अशोक के टाइम में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस। तो ये नाम ही इतना बड़ा है कि इस नाम को देख के ऑटोमेटिकली याद रह जाता है, पुत्तिस, मोगलीपुत्तिस। तिस यानी तीसरी, पू से पाटलिपुत्र, पुत्र भी है, पुत्र एक ही बात है, पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्तिस। और इस तृतीय बौद्ध संगीति में ही अभिधम पिटक है इसको जोड़ा गया था। अभिधम और त्रिपिटक का सिद्धांत है वो स्टार्ट हुआ था। और राज तरंगिणी वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आ गया है। राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर व देवपाटन नगर को बसाया था। किसके अकॉर्डिंग? राज तरंगिणी के अकॉर्डिंग। किसने बसाया? अशोक ने। क्या बसाया? श्रीनगर और देवपाटन को बसाया था। तो ये है सम्राट अशोक से संबंधित हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ओके, बाय।